खाना खा के जाना। हाँ हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम टू आवर फर्स्ट क्लास ऑफ रूट वर्ड सीरीज। इस सीरीज में हम करने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी बुक को, जिसके रूट वर्ड्स हर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपने ये बुक अच्छे से पढ़ ली, इसका मतलब आपने 70% वोकैबुलरी पे अपना कंट्रोल कर लिया है। तो आइए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले करना होगा आपको क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फर्स्ट पार्ट है हमारा पर्सनैलिटी टाइप। तो हम पर्सनैलिटी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उनको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में जाएंगे। फर्स्ट हमारा रूट वर्ड है ईगो। ईगो का मतलब होता है आई मतलब मैं। तो ईगो का मतलब होता है कोई भी पर्सन, उसके खुद के लिए जो थॉट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ईगो बोलते हैं। आपके लिए आपके थॉट्स क्या हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ईगो कहलाएगा। अब उसी के अंदर उसके रूट वर्ड से क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे फर्स्ट है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब जिस पर्सन की बात हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट बोलते हैं। जो पर्सन अपने आप को ईगो में रखता है, ठीक है। फिर आता है ईगोटिस्ट। ऐसा पर्सन जो अपने ईगो के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करे, अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करे, उसको हम बोलेंगे ईगोटिस्ट। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या है, ऐसा पर्सन जो अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझता है, या फिर ऐसा पर्सन जो सिर्फ खुद को ही आगे समझता है, बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा पीछे समझता है, उसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। फिर आता है ईगो मैनिएकल। अब ईगो का मतलब होता है खुद के लिए सोचना, खुद के थॉट्स होना, और मैनिया का मतलब होता है पागलपन। तो कोई पर्सन है जो खुद को एक तरीके से बहुत ज़्यादा सुप्रीम समझता है और ये उसका पागलपन है, ठीक है। जो खुद को पागलपन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई समझता है उसको हम बोलेंगे ईगो मैनिएकल। अब इनको अच्छे तरीके से समझना है तो आगे चलना पड़ेगा। तो चलिए, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। सो फर्स्ट है हमारा ईगो। ईगो का मतलब होता है वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ। कोई पर्सन है, उसको खुद के बारे में क्या कंसेप्ट है, उसके खुद के बारे में क्या सोच है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईगो बोलते हैं। आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो तो आपका ईगो जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर आप अपने बारे में बुरा सोचते हो तो वो होगा आपका नेगेटिव ईगो, ठीक है। तो वो कुछ भी आप सोच सकते हो, वो आपके थॉट्स हैं। सिनोनिम क्या है इसके, जैसे सेल्फ इंपॉर्टेंस हो गया, खुद की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी। सेल्फ एस्टीम हो गया। एस्टीम का मतलब होता है सम्मान होना, खुद के लिए आपका सम्मान क्या है, ठीक है, तो एस्टीम हो गया। सेल्फ वर्थ हो गया, आपके खुद के लिए कीमत क्या है, आपका कैरेक्टर कैसा है, तो वो सब कौन बताएगा, ईगो बताएगा। अब इसी का एंटोनिम क्या होगा, कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा टिमिड है। टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक होना। क्या होता है टिमिड का मतलब, डरपोक होना। तो ये वर्ड जो है एग्जाम्स में आता है तो इसको पता होना चाहिए, ठीक है। टिमिड का मतलब डरपोक होना, तो याद कैसे कर सकते हो, कोई पर्सन है जो किसी भी टाइम क्या होता है, डर जाता है, तो वो होगा टिमिड। मॉडेस्ट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा विनम्र होना, और वही किसको बोलते हैं, हम्बल को बोलते हैं। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हम्बल है तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलता है, बहुत ज़्यादा विनम्र है, और उसी को हम बोलते हैं मॉडेस्ट, जो बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से बात कर सकता है, ठीक है, तो वो मॉडेस्ट होगा। इसको भी आपको याद करना है, वैसे तो बहुत कॉमन है तो याद हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे ही ओनली वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई हिज मैसिव ईगो। वो जो पर्सन है वो सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इस काम को कर रहा है, ठीक है। तो अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहा है मतलब अपने जो थॉट्स हैं उनको एक तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, उनको पूरा करने की सोच रहा है। तो सिंपल था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट। कोई पर्सन है जो खुद को एडवांस बनाने के लिए एक तरीके से ट्राई करे, कोशिश करे, अपने आप को एडवांस बनाने के लिए उसका विश्वास हो, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, इगोइस्ट बोलेंगे। पार्ट स्विच क्या होगी, नाउन होगी। अब इसके जो सिनोनिम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे नार्सिसिस्ट हो गया, ये ज़्यादा एग्जाम्स में भी आ चुका है, एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्या आ चुका है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। सेल्फ सीकर। अब सीकर का मतलब क्या होता है, खोज करने वाला। सीक जो वर्ड है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इसको साफ करते हैं। सीक का मतलब होता है खोज करना, तो सेल्फ सीकर ऐसा पर्सन जो खुद की खोज में निकला है, इसका मतलब क्या है, वो अपने आप को एक तरीके से एडवांस करने की सोच रहा है, ठीक है। अब अपने आप का विकास कर रहा है, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका मतलब होगा काफी मोडेस्ट है, काफी ज्यादा हम्बल है, काफी ज्यादा विनम्र है, ठीक है, तो काफी ज्यादा एक तरीके से शांत आदमी है, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब इसी का एग्जाम्पल क्या है, एन इगोइस्ट इज अ पर्सन हु इज हिज ओन बेस्ट फ्रेंड। कोई पर्सन है जो इगोइस्ट है तो वो एक तरीके से खुद का बेस्ट फ्रेंड होता है, क्योंकि वो किसी और से बात नहीं करता, सिर्फ खुद को विकास करने के लिए, खुद का डेवलपमेंट करने के लिए खुद से बातें करता रहता है, ठीक है, तो खुद का बेस्ट फ्रेंड बन गया। इजी है। इसका रूट वर्ड क्या था, ईगो था। आगे चलते हैं, तू समझा ना जी। चल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब होता है टॉक अबाउट अकम्पलिशमेंट। आपकी जो भी सक्सेस है, आपकी जो भी अकम्पलिशमेंट है, उन सभी सक्सेस के बारे में आप बहुत ज्यादा बातें करते हो, तो आप क्या कहलाओगे, ईगोटिस्ट कहलाओगे, ठीक है। तो टी इसमें भी आ रहा है और टी इसमें भी आ रहा है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ईगोटिस्ट का मतलब एक तरीके से वो पर्सन जो अपनी बातों के बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में, जो भी आपकी सक्सेस है उस सक्सेस के बारे में बातें करें, उसको हम बोलेंगे ईगोटिस्ट। ठीक है, अब इसके सिनोनिम क्या है? अब बोस्टर है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बोस्टर। तो बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, जैसे कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है लोगों को, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तो बातों को बूस्ट करता है, लोगों को बूस्ट करता है, तो वो एक तरीके से बूस्टर हो गया। ब्रैगार्ट का मतलब होता है बड़बड़ करने वाला, ठीक है, तो ब्रैगार्ट ऐसे याद कर सकते हो, बड़बड़ कर रहा है, ब्रैगार्ट कर रहा है, ठीक है, बड़बड़ कर रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है स्वेल हेड, ऐसा पर्सन जिसका सर बहुत सूजा हुआ है, ठीक है, जैसे स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग का मतलब सूज जाना, और हेड का मतलब सर होता है, तो उसका सर बहुत सूजा हुआ है, मतलब एक तरीके से खुद को सुप्रीम समझ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसी का अपोजिट काफ़ी ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट है। अब ये क्या चीज़, अभी देखो ये भी रूट वर्ड से बनी है, वो भी 2 रूट वर्ड से। जैसा पहला है फिल, फिल का मतलब होता है किसी को लाइक करना, लव करना, पसंद करना। एंथ्रोपिस्ट का मतलब ये बना है एंथ्रोप से, किससे बना है? एंथ्रोप से। एंथ्रोप का मतलब ह्यूमंस हो गए, ठीक है, मैनकाइंड हो गया। और फिल का मतलब होता है लव होना, पसंद करना, लाइक करना। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब वो पर्सन जो क्या करे, पसंद करे, किसको? ह्यूमंस को, मैनकाइंड को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई पर्सन है जो अपने बारे में बात करेगा, उसका अपोजिट वो पर्सन जो सबको पसंद करता है, ठीक है, सबके बारे में बात करता है। और एल्ट्यूरिस्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो सबकी भलाई के बारे में सोचता है, अपना बुरा या अपना भला कुछ नहीं सोचता, सिर्फ लोगों के बारे में सोचता है, उसको हम बोलते हैं एल्ट्यूरिस्ट। और ये वर्ड एग्जाम में आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए, और ये भी आ चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सभी वर्ड नहीं आए, ठीक है। और ये जो ब्रैगार्ट है ये भी एग्जाम्स में आ चुका है, और ईगोटिस्ट तो आ ही चुका है, तो आपको पता ही होना चाहिए। इसका रूट वर्ड क्या था हमारा? ईगो था, ठीक है। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? यू नीड टू बी एन ईगोटिस्ट टू सक्सीड इन पॉलिटिक्स। आपको अगर पॉलिटिक्स में सक्सेस चाहिए तो आपको क्या बनना पड़ेगा? ईगोटिस्ट बनना पड़ेगा। आपकी जो भी सक्सेस है उसके बारे में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बहुत बार, जितनी बार आप क्या हो सके उतनी बार आपको लोगों को बताना पड़ेगा, तो वो होगा ईगोटिस्ट, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है ये आपको एक तरीके से हर चीज़ को क्लियर कर देगा। तो पॉलिटिक्स में आपको जाना है तो ईगोटिस्ट बनना पड़ेगा, अपनी बातों को बार 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 बताना पड़ेगा। ईजी है, आगे चलते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नेक्स्ट वर्ड है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ। कोई पर्सन है जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसका कौन है? खुद है, ठीक है। उसने खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रखा है, बाकी लोग उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखते। जैसे काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है, ठीक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ठीक है, अपने बारे में सोचता है, खुद के लिए ऑब्सेस्ड है। इंडिविजुअलिस्टिक है, ठीक है, तो खुद के लिए मतलब खुद के इंडिविजुअल खुद को समझता है और बाकी लोगों को कुछ भी नहीं समझता। उसका अपोजिट होगा सेल्फलेस है, ठीक है, तो खुद के बारे में कुछ नहीं समझता। एल्ट्रुइस्ट है। एल्ट्रुइस्ट का मतलब अभी आपको बताया, कोई पर्सन है जो सिर्फ लोगों के बारे में, भलाई के बारे में सोचे, ठीक है, खुद के बारे में उसको कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एल्ट्रुइस्ट। फिर आता है सबमिसिव, जिसने खुद को एक तरीके से लोगों को सौंप दिया, उसको हम बोलते हैं सबमिसिव, ठीक है, तो सबमिट कर दिया लोगों को, क्या कर दिया? लोगों को सबमिट कर दिया खुद का बारे में, ठीक है। आपको कोई भी काम होगा मैं आपको अपना पूरा 100% दूंगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सबमिसिव। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखोगे 100% आपको समझ आ जाएगा। जैसे बेबीज आर एंटायरली ईगोसेंट्रिक। जो बच्चे होते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के, ये जो बच्चे होते हैं ये पूरे ईगोसेंट्रिक होते हैं, ठीक है। ईगोसेंट्रिक क्यों होते हैं? अब इनमें कौन सा ईगो आ गया भाई, पर इनको समझना पड़ेगा ईगोसेंट्रिक होता क्या है। जो बच्चे हैं वो ईगोसेंट्रिक होते हैं, क्यों होते हैं? कंसर्न ओनली विद व्हेन दे विल नेक्स्ट बी फेड। वो बच्चे किस लिए ईगोसेंट्रिक है? क्योंकि उनको सिर्फ इस चीज़ की टेंशन है कि हमें क्या खाने को मिलेगा, थोड़ी देर बाद में फिर हमें खाने को क्या मिलेगा, ठीक है। तो उनको चिंता किसकी है? सिर्फ खुद की चिंता है। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उनका कौन है? सिर्फ खुद है, ठीक है। खाने के लिए उनको क्या चाहिए, वो चिंता उनको लगी पड़ी है, तो इसका मतलब वो बच्चे क्या है? भूखे हैं। भूखे हैं तो मतलब खुद की सोच रहे हैं, खुद की सोच रहे हैं तो ईगोसेंट्रिक हो जाएंगे। आगे चलते हैं। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक। नेक्स्ट वर्ड है ईगोमैनियक। ईगोमैनियक का मतलब है ओवरली कंसर्न विद वंस डिजायर। कोई पर्सन है जो खुद के ख्वाबों के बारे में, खुद के डिजायर्स के बारे में, खुद के थॉट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और ओवरली कंसर्न है, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब ओवरली कंसर्न है, लिमिट से भी ज़्यादा कंसर्न है, उसको हम क्या बोलेंगे? ईगोमैनियक बोलेंगे, ठीक है। तो पागलपन आ चुका है, मैनियक हो चुका है। तो इसके सिनोनिम क्या है? जैसे बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, कंसीट है। कंसीट का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है जो बहुत बड़ा घमंडी है, ठीक है। तो घमंडी है इसका मतलब क्या है? उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ईगोमैनियक बोलेंगे। उसी का अपोजिट एल्ट्रुइस्ट, अभी आपको बता दिया। हम्बल आपको पता ही है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं। हम्बल का मतलब काफ़ी ज़्यादा विनम्र होना। अब इसका एग्जाम्पल होगा तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। जैसे गर्ल्स डू नॉट लाइक मेक बॉयफ्रेंड हु इज ईगोमैनियक। जो गर्ल्स है, या कोई भी गर्ल कह लो या कोई भी बॉय कह लो, उसको कभी भी नहीं पसंद आएगा कि उसका जो पार्टनर हो वो बहुत ज़्यादा क्या हो? ईगोमैनियक हो,
मतलब वो घमंडी हो, वो खुद के बारे में सोचे, तो ऐसा कोई भी पार्टनर नहीं चाहता तो गर्ल्स जरूरी नहीं, यहाँ बॉयज भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ बॉयफ्रेंड की जगह आप गर्लफ्रेंड भी ले सकते हो, ऐसा नहीं बॉयज लगाकर बॉयफ्रेंड लगा दो, ठीक है, थोड़ा दिमाग चला लेना। तो बॉयज और गर्ल्स ऐसा कुछ भी तालमेल आप बिठा सकते हो, पर ईगो मैंने का आपको समझ में आना चाहिए, और इसका रूट वर्ड क्या है, हमारा ईगो है, ठीक है। आगे चलते हैं, ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। नेक्स्ट वर्ड है मिसेन। मिसेन का मतलब होता है टू हेट, मतलब किसी पर्सन को नफरत करना, उसको क्या बोलेंगे, मिसेन बोलेंगे। अब रूट वर्ड के अंदर ये वर्ड आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूज भी होगा, जैसे मिस एंथ्रोप हो गया, मिसोगाइनिस्ट हो गया, मिसोगैमिस्ट हो गया। अब ये क्या चीज़ें हैं भाई, मिस का मतलब हेट करना, एंथ्रोप का मतलब अभी आपको बताया था जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमंस हैं, जो मैनकाइंड है, उसको हम क्या बोले, एंथ्रोप बोलेंगे। और मिस का मतलब हेट, तो ऐसा पर्सन जो ह्यूमंस को हेट करे उसको हम बोलते हैं मिस एंथ्रोप। फिर आता है मिसोगाइनिस्ट, मिस का मतलब हेट और गायने का मतलब होता है वुमन, तो मिसोगाइनिस्ट जो पर्सन वुमन को हेट करे, जिसको वुमन्स पसंद नहीं। मिसोगैमिस्ट, मिस का मतलब हेट और गैमी का मतलब होता है, क्या होता है गैमी का मतलब, मैरिज होता है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जिसको मैरिजेस करना पसंद नहीं, जो मैरिजेस में जाना पसंद ना करे, मैरिजेस उसको पसंद नहीं, तो उसको हम बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। तो अब इसको डिफाइन करते हैं अच्छे तरीके से आगे चल के, चलो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मिसेन के लिए हमारा फर्स्ट वर्ड है मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप का मतलब वन हु हेट मैनकाइंड, कोई पर्सन है जो मैनकाइंड को हेट करे या फिर ह्यूमंस को हेट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, मिस एंथ्रोप बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। तो रूट वर्ड हमारा क्या था, मिसेन था। अब इसके जो सिनोनिम है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एंथ्रोप का मतलब आपको बता ही दिया, जो ह्यूमंस होते हैं, जो मैनकाइंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो देख सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है, फर्स्ट है डाउटर, जो डाउट करे किसके ऊपर, किसी के ऊपर भी, ठीक है। तो इसका सिनोनिम बन सकता है डाउट कर रहा है लोगों के ऊपर। फिर आता है साइनिक। साइनिक का मतलब होता है निंदा करना, क्या कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, किसी की बेइज्जती कर रहे हो, सामने वाले को कास्टिगेट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं साइनिक, ठीक है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब होता है संदेह करना या फिर किसी के ऊपर शक करना, उसको हम बोलते हैं स्केप्टिक। तो शक करोगे तो उसको कभी भी स्किप नहीं होने दोगे। जैसे मुझे लगा कि ये पर्सन है, ये हमारे घर में चोरी करने आ सकता है, तो मैं कभी भी उसको अपनी आंखों के सामने से स्किप नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो स्केप्टिक, स्किप्टिक ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो स्किप नहीं होने दोगे मतलब आपको उसके ऊपर शक है। तो दोनों वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है तो याद करने पड़ेंगे। अब उसी का अपोजिट है, काफी ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन है। तो ह्यूमैनिटेरियन है मतलब ह्यूमंस के बारे में सोचता है। काफी ज्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट है, तो फिला का मतलब होता है लव करना, और एंथ्रोप का मतलब ह्यूमंस हो गए। तो फिलैंथ्रोपिस्ट है मतलब कोई पर्सन है जो ह्यूमंस को पसंद करता है। तो कोई भी एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, ठीक है। और आपका रूट वर्ड था वो मिसेन था, वो आपको पता ही है। अब इसके लिए जो एग्जाम्पल है जो उसको सेटिस्फाई करता है उसको हम पढ़ते हैं। क्या है, आई हैव बीन अ कंप्लीट मिसएंथ्रोप, आई हेट ह्यूमंस। वो कहता है कि मैं पहले से बहुत ज्यादा क्या था, मिसएंथ्रोप था, पूरा एक मिसएंथ्रोप बन चुका था, क्योंकि मैं क्या करता था, ह्यूमंस को हेट करता था। ह्यूमंस को हेट करता है मतलब क्या बन चुका है, मिसएंथ्रोप बन चुका है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गई, नाउन हो गई। आगे चलते हैं, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। नेक्स्ट वर्ड है मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन जो वुमन को हेट करे, क्या करे, वुमन को हेट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, मिसोगाइनिस्ट बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, नाउन है। जैसे आपने देखा होगा, अभी आपको बताया था कि मिस का मिसन का मतलब क्या है, कोई पर्सन है जो क्या करता है, हेट करता है। और गायने का मतलब क्या होता है, वुमन होता है, क्या होता है, वुमन। तो मिस का मतलब हेट करना और गायने का मतलब वुमन। तो ऐसा कोई पर्सन जो वुमन को हेट करेगा वो क्या कहलाएगा, मिसोगाइनिस्ट। इसके सिनोनिम क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे मिस फेमिनिस्ट, अब फेमिनिस्ट का मतलब वो पर्सन जो फीमेल्स को एक तरीके से सपोर्ट करे, किसी भी बात में करे पर सपोर्ट करे। और मिस फेमिनिस्ट उनका अपोज करे, ठीक है, तो वो होगा मिस फेमिनिस्ट। मिस एंथ्रोप, तो मिस एंथ्रोप का मतलब ह्यूमंस का, तो ह्यूमंस के अंदर मेल और फीमेल दोनों आते हैं, तो ये इसका सिनोनिम बन सकता है। फिर आता है मेल चोविनिस्ट। अब देखो, चोविनिस्ट का मतलब होता है कोई पर्सन जो कट्टर है, क्या है, कट्टर है। कट्टर है इसका मतलब क्या करता है, सिर्फ उसी कैटेगरी को क्या करता है, फॉलो करता है। और मेल चोविनिस्ट है इसका मतलब क्या है, सिर्फ मेल को फॉलो करता है, मेल के बारे में कहीं ना कहीं उनको सुप्रीम बनाने के बारे में सोचता है, और वुमन को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की सोचता है। तो ये बातें क्या है, इसके लिए सेटिस्फाई करती हैं, तो इसका ये सिनोनिम बन जाएगा। अब इसके एंटोनिम क्या होंगे, देखो, कोई पर्सन है जो किसी को एक तरीके से हेट करेगा, उसका अपोजिट क्या है, उसको लव करेगा, तो कहीं ना कहीं फिलोगाइनिस्ट होगा। फिलोगाइनिस्ट का मतलब कोई पर्सन जो वुमन को पसंद करे, क्या करे, पसंद करे, वो फिलोगाइनिस्ट है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब अभी आपको बताया था। मिस एंथ्रोप का मतलब कहीं ना कहीं जो मैनकाइंड है, जो ह्यूमंस है, उनको हेट करना। और फिलैंथ्रोपिस्ट जो मैनकाइंड को क्या करता है, पसंद करता है। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएंगे। अब इसके लिए कुछ ना कुछ एग्जाम्पल भी बना होगा, तो एग्जाम्पल भी देखते हैं क्या है। आई वॉज अमेज्ड दैट समवन वुड ड्रॉ सच अ मिसोगाइनिस्ट हेटफुल कार्टून। मैं काफ़ी अचंभित हुआ, काफ़ी ज़्यादा अमेज हुआ कि कोई इतनी मिसोगाइनिस्ट, इतनी हेटफुल कार्टून कैसे बना सकता है।
तो मिसोगाइनिस्ट बना रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वुमन के लिए हेट जो है वो अपने कार्टून के अंदर शो कर रहा है। तो ये इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, ईजी हुआ। आगे चलते हैं। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो कहीं ना कहीं मैरिजेस को एक तरीके से हेट करे, जिसको शादी करना पसंद नहीं हो, शादी में जाना पसंद नहीं हो, ये समझ लो शादी करना पसंद नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, मिसोगेमिस्ट होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, नाउन है। तो मिस का मतलब हेट करना और गैमी का मतलब क्या होता है, मैरिज होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा रूट वर्ड क्या था, मिसेन था। मतलब क्या होता है इसका, हेट करना। अब इसके सिनोनिम क्या है, जैसे मिस एंथ्रोप, अब वुमन से शादी करेगा, चाहे कोई पर्सन है जो मेल से शादी करे, पर वो है तो ह्यूमन ही, ठीक है, ह्यूमन है तो मिस एंथ्रोप के अंदर आ जाएगा। पैसिमिस्ट का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को हेट करना, ठीक है, तो वो पैसिमिस्ट हो जाएगा। तो ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है जो शादी नहीं करना चाहता, क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें पैसे मांगते हैं शादी में, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। पॉलीगैमी का मतलब क्या है, अब गैमी का मतलब मैरिज, गैमी का मतलब मैरिज, पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, जैसे आपने मैथ्स के अंदर एक शब्द पढ़ा होगा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब जिसकी जो साइड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और गैमी का मतलब शादी होना। तो कोई पर्सन है जो बहुत सारी शादियाँ करे। मोनोगैमी का मतलब एक शादी करे, पर कम से कम शादी तो कर रहा है, मतलब मिसोगैमिस्ट तो नहीं है। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई। अब इसका एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं, क्या है। क्लियरली द बुद्धा वाज ओरिजिनली अ मिसोगाइनिस्ट एज वेल मिसोगैमिस्ट। जो बुद्धा थे वो ओरिजिनली क्या थे, मिसोगाइनिस्ट भी थे और मिसोगैमिस्ट भी थे। मिसोगाइनिस्ट का मतलब जो वुमन को कहीं ना कहीं पसंद ना करे, इसका मतलब ये नहीं कि हेट करे, कहीं ना कहीं पसंद ना करे। और मिसोगैमिस्ट थे, इसका मतलब उनको शादी करना पसंद नहीं था। एंड विश्ड हिज फॉलोवर टू बी द मिसोगाइनिस्ट, और वो कहीं ना कहीं ये विश करते थे कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको फॉलो करने वाले हैं, वो भी मिसोगाइनिस्ट ही रहें, ठीक है, मतलब वो भी वुमन के कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट में ना आए। तो ये इसका एग्जाम्पल था, इजी था। आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है वर्टो। वर्टो का मतलब होता है टर्न होना, मतलब चेंज हो जाना। किस में चेंज हो रहे हो वो तो आगे डिपेंड करता है, पर वर्टो का मतलब क्या होता है, चेंज होना। जैसे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। अब आप वर्ट हो रहे हो मतलब चेंज हो रहे हो। इंट्रोवर्ट का मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं कंजिस्टेड हो, एकदम एक तरीके से अपने अंदर छुपा हो, उसको हम क्या बोले, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो कहीं ना कहीं अपनी बातों को एक्सट्रोवर्ट एक तरीके से एक्सप्रेस करे, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। और एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो होगा एम्बीवर्ट, ठीक है। तो एम्बी का मतलब होता है बोथ होना। अब ये भी एक रूट वर्ड है, क्या है, रूट वर्ड क्या है, एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ होना, ठीक है। बोथ का मतलब इसको और इसको कंबाइन कर दिया। तो सिंपल है तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। चलो आगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वर्टो के अंदर सबसे पहला वर्ड है हमारा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब अ पर्सन हु इज क्वाइट एंड शाई पर्सन, ठीक है। कोई भी पर्सन है जो काफी क्वाइट है और काफी शाई है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोवर्ट बोलेंगे। जो बोलने में कहीं ना कहीं झिझकता हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को बोलने में शर्माए, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोवर्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे कोई ऑब्जर्वर है, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, बोल नहीं रहा। कोई कंजर्व्ड है, ठीक है, उसने जो बातें बोलनी है वो काफी कम बोलता है, बहुत कंजर्व्ड है, काफी सॉलिटरी है। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, अलोन रहने वाला। कोई पर्सन है जो काफी अलोन है, तो सॉलिटरी तो आप ऐसे याद कर सकते हो, कोई सोल्जर है, ठीक है, कोई सोल्जर है। सोल्जर क्या रहता है, हमारे बॉर्डर पे अकेला रहता है, तो सॉलिटरी सोल्जर ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, काफी टॉकेटिव है, काफी बोलने वाला है, काफी एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट का मतलब इन है, इन का मतलब अंदर है, अंदर का मतलब कोई बात करना चाहता है पर वो बोल नहीं पाता, अंदर ही बात को दबा लेता है। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब एक्स है, एक्स का मतलब आउट होता है, इसका मतलब अपनी बातों को बाहर निकालता है, ठीक है। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, आई एम अ लिटिल बिट इंट्रोवर्ट दैट आई डोंट लाइक टॉक टू मच। कोई पर्सन है जो ये बात बोल रहा है कि मैं थोड़ा बहुत क्या हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, जो कि मुझे बोलना बिल्कुल भी क्या नहीं है, पसंद नहीं है, बोलना पसंद नहीं है, तो इंट्रोवर्ट बन गया। आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब कोई पर्सन जो क्या है, काफी सोशिएबल है, मतलब काफी सोशली एक्टिव है, काफी ज्यादा क्या है, लोगों से टॉक करता है, काफी ज्यादा बातें करता है, काफी ज्यादा क्या है, उनसे मिलनसार है, उसको हम कह सकते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो ये बना किससे है, वर्टो से, ठीक है। तो अब इसका सिनोनिम क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे काफी टॉकेटिव है, काफी ज्यादा बातें करता है, काफी ज्यादा एग्जीबिशनिस्ट है। अब देखो एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीजों को शो करना। आप कहीं भी किसी भी एग्जीबिशन में जाओगे तो आप देखते हो कि बहुत से लोग अपने प्रोडक्ट को लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं, तो वो एग्जीबिशन के अंदर क्या करते हैं, चीजों को शो करते हैं। तो कोई पर्सन है जो एग्जीबिशनिस्ट है, इसका मतलब वो एग्जीबिशंस के अंदर कहीं ना कहीं या किसी भी फील्ड के अंदर अपनी चीजों को लोगों को शो करता है, ठीक है, या फिर शो ऑफ करता है। तो शो ऑफ करने के लिए तो बोलना पड़ता है तो वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा।
इसी का अपोजिट इंट्रोवर्ट हो गया, ये तो डिस्कस कर लिया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे इन दिस न्यू वर्ल्ड, इस नए समाज के अंदर, इस नई दुनिया के अंदर, बीइंग एन आर्टिकुलेट एक्सट्रोवर्ट सर्टेनली हेल्प्स। अगर आप इस दुनिया के अंदर नए तरीके से एक्सट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट का मतलब बोलने वाले हो, और कौन से बोलने वाले? आर्टिकुलेट। अब ये आर्टिकुलेट क्या है? आपने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े होंगे। जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? हमें एक तरीके से नॉलेज देते हैं। तो ऐसा पर्सन जो आर्टिकुलेट हो, आर्टिकुलेट का मतलब बोलने में बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी बातें करे, और आर्टिकुलेट क्या हो? एक्सट्रोवर्ट हो, मतलब एक्सप्रेस कर रहा है। तो बीइंग एन आर्टिकुलेट एक्सट्रोवर्ट सर्टेनली हेल्प्स। अगर आप अच्छा बोलते हो तो इस दुनिया के अंदर आप काफ़ी अच्छे माने जाओगे, ठीक है, और लोग आपकी क्या करेंगे? एक तरीके से प्रेज करेंगे आपको। तो ईजी है, आगे चलते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब अ पर्सन हु हैज अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर। कोई पर्सन है जिसने इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट फीचर को बैलेंस कर रखा है। तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन है तो इसको याद करने की प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि एक वर्ड आप याद कर लोगे इंट्रोवर्ट, तो एक्सट्रोवर्ट अपने आप क्या होगा, और एक्सट्रोवर्ट का एम्बीवर्ट हो गया, ठीक है। वैसे तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन नाम है ये। अब इसका जो रूट वर्ड था वो क्या था? वर्टो था। ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब इसके लिए कोई सिनोनिम और कोई एंटोनिम है नहीं तो छोड़ सकते हो। इसके जो एग्जाम्पल है वो हमें पढ़ना है। तो एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। एन एम्बीवर्ट इज मॉडरेटली कंफर्टेबल विद ग्रुप्स एंड सोशल इंटरेक्शन। कोई भी एम्बीवर्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा ग्रुप्स के साथ, और काफ़ी ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, ठीक है। बट ऑल्सो रेलिश टाइम अलोन अवे फ्रॉम द क्राउड। पर उसको एक तरीके से अपोजिट चीज़ देखी जाए तो क्या है? उसको कहीं ना कहीं क्या है? अकेला रहना भी पसंद है, ठीक है। काफ़ी रेलिशियस है, काफ़ी रेलिशियस को है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है क्या करना? अलोन टाइम में स्पेंड करना, ठीक है। किससे दूर? क्राउड से दूर। ईजी है, आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गया समझ गया। अब एक वर्ड आता है, इसका नाम है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब है कोई पर्सन जो सेल्फ डिनाइंग है। अब इसके लिए कोई रूट वर्ड तो है नहीं, तो इसका मतलब इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये किसी भी रूट वर्ड से रिलेटेड नहीं है, तो इसको याद करने के लिए अगर है भी तो इसको खाली क्या है? आपको रूट वर्ड को ध्यान में नहीं रखना, खाली इस वर्ड को याद रखना है। इसका मतलब क्या है? सेल्फ डिनाइंग। मतलब कोई आदमी जो है वो संत बन चुका है, वो सिर्फ क्या है? अपने जिस भी गॉड को एक तरीके से प्रे करता है, सिर्फ उसके अंदर क्या हो चुका है? एक तरीके से डूब चुका है, ठीक है। तो अपने आप को डिनाई कर रहा है, अपने आप की जो एक तरीके से इच्छाएं हैं उनको क्या कर रहा है? दबा रहा है, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये ऑस्टर जो है ये एग्जाम में आ चुका है, और किसके सिनोनिम के लिए? एस्थेटिक के सिनोनिम के लिए। प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या होता है? कोई संत होता है। क्या होता है? संत होता है। फिर आता है डिसिप्लिन। कोई पर्सन जो डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन में घूम रहा है तो संत होगा। कोई भी सोलेम है, सोलेम का मतलब क्या होता है? गंभीर होना। क्या होता है? काफ़ी गंभीर है, तो संत आदमी हमेशा गंभीर होकर घूमेगा, तो इसका सिनोनिम बन जाएगा। अब इसी का अपोजिट क्या है? काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट है, मतलब काफ़ी खर्चा करने वाला है। खर्चा करने वाला है मतलब जो एक तरीके से लग्जरी लाइफ को जी रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर घूम रहा है, इसका मतलब वो क्या नहीं है? प्रॉफिट नहीं है, और काफ़ी लग्जरियस है, तो ये तो कॉमन है। अब इसी का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा कि द मॉन्क्स लिव्ड अ वेरी एस्थेटिक लाइफ। जो मॉन्क्स होते हैं, जो पूजा पाठ करने वाले जो संत होते हैं, वो कहीं ना कहीं एस्थेटिक लाइफ को जीते हैं, और ये हमें पता है तो बताने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास हो गई है खत्म। आई होप आपको रूट वर्ड्स की फर्स्ट क्लास काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। नेक्स्ट क्लास आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, तो टेंशन की बात नहीं है। बस आपको जो पढ़ा है, जो पढ़ाया है, वो एक तरीके से अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ताकि आगे की क्लासेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्लास को लाइक कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको क्लासेस की PDF वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।